रॉबरी एंड डिकेटी के बारे में। ठीक है, रॉबरी क्या होती है और डिकेटी क्या चीज़ होती है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन हमने पढ़ा था। थेफ्ट जो होता है ना, वो चोरी को हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की जाती है। और एक्सटॉर्शन जो होता है वो क्या होता है कि वो भत्ता वगैरह या वो चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह पे इलीगली तरीके से लेके जाई जाती होती है, तो वो एक्सटॉर्शन में शामिल होती है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब रॉबरी मतलब क्या होता है? रॉबरी इज एन एग्रीवेटिव फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। यानी अब रॉबरी क्या है कि वो थोड़ा सा उसमें और मजीद जो इजाफा होता है ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मजीद थोड़ा सा जो इजाफा है ना, उसका नाम हमने रॉबरी कहना है। ठीक है, यानी रॉबरी एग्रीवेटिव फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, इट इन्वॉल्व्स वायलेंस, फियर ऑफ इमीडिएट वायलेंस। यानी थोड़ा सा संगीन किस्म का थोड़ा सा ऑफेंस कमिट कर दिया जाए, तो वो चीज़ क्या है कि वो रॉबरी में शामिल होती है। ठीक है, मतलब उसकी सिविरिटी को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या है कि वो रॉबरी में शामिल होगी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि इसमें बंदे को डर दिया जा सकता है कि मैं तुम्हें अभी नुकसान पहुंचा दूंगा, या उसको डर दिया जा सकता है कि फेयर उसको दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें जो है वो मारूंगा, या उसको डर दिया जा रहा है रॉन्गफुल डिस्ट्रेन का, हर्ट का। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। डेफिनेशन ऑफ रॉबरी है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरीज, अगर हम देखते हैं तो रॉबरी इज द विलिंगनेस टेकिंग ऑफ मनी और गुड्स। यानी इसमें ये बता दिया गया है कि रॉबरी में ये होता है कि एक बंदा जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को अचीव कर रहा है। ठीक है, उसको लेके जाने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, गैर कानूनी तरीके के तहत, और उसको डरा कर। ठीक है, ये मुजरमाना नीयत में शामिल होता है। फिलिनस होता है थोड़ा संगीन, मुजरमाना नीयत। ठीक है, फ्रॉम द पर्सन और प्रेजेंस ऑफ एनदर अगेंस्ट हिज विल। यानी उस पर्सन से या उसकी मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर उस पर्सन से उसकी उस चीज को छीन कर लेके जाया जा रहा है, तो इसको हम रॉबरी कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब रॉबरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जी, वो आपकी आती है टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, अगेंस्ट विल है, यूज ऑफ वायलेंस है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? रॉबरी इज द एक्शन ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी अनलॉफुली। यानी रॉबरी ये है कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके के साथ लेके जाया जा रहा है फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब डर से, थ्रेट से। ठीक है, ये चीज होती है। मरियम वेबस्टर क्या कहते हैं कि रॉबरी इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस बाय वायलेंस और थ्रेट। यानी रॉबरी में ये है कि एक पर्सन से उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मंशा के बगैर उसकी चीज को लेके जाया जा रहा है, उसको थ्रेट देके, तो वो रॉबरी में शामिल होती है। अच्छा जी, रॉबरी अंडर पाकिस्तान पिनल कोड देखते हैं 390 में बताया गया है, इन ऑल रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। यानी यहाँ पे उसने बताया है कि हर रॉबरी या तो वो थेफ्ट होगी या फिर वो एक्सटॉर्शन होगी। ठीक है, इन रॉबरी इज टू ऑफ टू टाइप अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। रॉबरी दो तरह की होती है। जब व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, जब थेफ्ट जो है वो रॉबरी बनती है, पहले वो चीज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें उसने हमें सबसे पहले क्या बताया, जिसमें उसने सबसे पहले हमें बता दिया जी कि जी जब थेफ्ट बिकम रॉबरी इफ वाइल कमिटिंग थेफ्ट और कैरिंग अवे स्टोलन प्रॉपर्टी। यानी अब थेफ्ट तब रॉबरी बनती है कि अगर एक पर्सन क्या करता है कि उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो लेके जा रहा है। ठीक है, वॉलेंटरली। ठीक है, कॉजिंग और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। यानी ज्यादा तौर पे क्या करता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है उस पर्सन की इजाजत के बगैर। कॉज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसको ये डर देता है। क्या डर दे रहा है कि वॉलेंटरली यूज ऑफ डेथ, कॉज अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, कि मैं तुम्हें या डेथ पहुंचाऊंगा या हर्ट पहुंचाऊंगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करूंगा, या फिर जो है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ के अभी मैं तुम्हें जो है मार दूंगा, या अभी तुम्हें मैं जख्मी कर दूंगा, और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या मैं तुम्हें अभी कैद कर दूंगा। ठीक है, मतलब थेफ्ट पहले सिंपल थी, और जब उसमें ये चीजें शामिल हो गई कि उसको डरा दिया गया, धमका दिया गया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो थेफ्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये चीज आ जाती है। देन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी। एक्सटॉर्शन जो है वो कब रॉबरी में कन्वर्ट होती है, वो चीज यहाँ पे बता दी गई है। द ऑफेंडर इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ विक्टिम। यानी ऑफेंडर जो है वो क्या है कि वो करता है विक्टिम की मौजूदगी में। यानी जिसकी वो प्रॉपर्टी चोरी करके लेके जाने वाला है वो मौजूद है। पुट द विक्टिम इन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब उसमें भी इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल स्ट्रेन आ जाए, बाय सच फेयर इंड्यूस द विक्टिम टू डिलीवर प्रॉपर्टी इमीडिएटली। और इसमें वो उसको कहता है कि अभी फिल फोर मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तो ये चीज जो है वो थेफ्ट में शामिल होती है। अच्छा, 390 में जो इसके एसेंशियल है ना, वो ऐसे पहले मैंने लाइन वाइज लिखे हुए, आगे फर्दर उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। जहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है ना, पहले एसेंशियल की वहां से पढ़ते हैं।
एग्जिस्टेंस ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, द फाउंडेशन ऑफ रॉबरी इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी जो बुनियाद रखी गई ना रॉबरी की वो ये या तो वो थेफ्ट हो सकती है या फिर वो एक्सटॉर्शन हो सकता है। रॉबरी कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये ज्यादा ना तौर पे नहीं पाई जाती। इट मस्ट अराइज आउट ऑफ वन ऑफ दीज टू ऑफेंसेस, ये दो ऑफेंसेस में आती है। इफ द प्रॉपर्टी इज टेकन विदाउट कंसेंट, मतलब प्रॉपर्टी को इजाजत के बगैर लेके जाया जा रहा है तो ये थेफ्ट है। इफ द प्रॉपर्टी इज obtained बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर, पर्सन को जो है वो डराया जा रहा है, ठीक है, एक्सटॉर्शन में तो इनमें होता है, और इसमें थोड़ा सा वो एग्रीवेटेड फॉर्म आ जाती है, यानी थोड़ी सी संगीन फॉर्म आ जाती है कि इसमें वो डरा धमका के एक पर्सन जो उसकी प्रॉपर्टी को लेके जा रहा होता है, ठीक है, ये चीज होती है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि यूज ऑफ वायलेंस और फोर्स, यानी ताकत का एक पर्सन जो है ना वो इस्तेमाल करता है, ताकत के बलबूते पे वो जो है एक पर्सन से उसकी चीज को जो है फोर्सफुली जो है वो उसके कंट्रोल से उस चीज को लेके जा रहा होता है, ठीक है। द ऑफेंडर मस्ट कॉज हार्म, ऑफेंडर जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, अटेम्प्ट टू कॉज हार्म, या उसको अटेम्प्ट करता है कि मैं इसको जो है वो नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है, या फिर क्या करता है यूज फोर्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हाइल कमिटिंग थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी वो यूज करता है फोर्सेस को, ठीक है, थेफ्ट करने के लिए या एक्सटॉर्शन करने के लिए, ठीक है, ये सिंपल चीज आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि जो है जी क्या है कि द वायलेंस नीड नॉट टू सिवियर, यानी इसमें वायलेंस जो है वो कहते हैं सिवियर नहीं है, इवन मिनिमल फोर्स इज सफिशिएंट, मतलब इसमें सिर्फ मिनिमम फोर्स भी अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना अगले पर्सन को धोखा देने के लिए, उसको डराने के लिए, तो वो भी रॉबरी में शामिल होगी, ठीक है, ये चीज है। इट इज यूज टू फैसिलिटेट द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी को टेक करने के लिए है, व्हाट मैटर इज दैट फोर्स इज एम्प्लॉयड इंटेंशनली टू कमिट और कंप्लीट द ऑफेंस, यानी इसमें ये देखा जाएगा कि जी किस नीयत के साथ, किस शौक के साथ वो जो है ये सेक्ट को परफॉर्म कर रहा है और अगले पर्सन को धोखा देने के लिए कर रहा है या किस मकसद के लिए कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। causing fear of immediate harm, robbery also include in situation, इसमें कौन कौन से सिचुएशन शामिल होते हैं, एक्चुअल वायलेंस इज नॉट यूज्ड, यानी एक्चुअल वायलेंस को नहीं यूज किया जा रहा, बट द ऑफेंडर क्रिएट फियर ऑफ इंस्टेंट डेंजर, लेकिन वो उसमें जो है वो उसको डेंजर का जो है ना मतलब डर दे रहा है कि मैं तुम्हें जो है वो जान से मार दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जी वो क्या करता है, इमिनेंट डेंजर होता है, ठीक है, इमीडिएट डेथ का, हर्ट का, ये सारी चीज होती है। वॉलंटरली एक्ट ऑफ द फेंडर, यानी वॉलंटरली वो इस एक्ट को कर रहा है पूरी अपनी डेलिबरेट इंटेंशन, डेलिबरेट होता है जानते बूझते हुए, वो जान बूझ के इस एक्ट को परफॉर्म कर रहा है अगले बंदे को धोखा देने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। द फेंडर मस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली यूज फोर्स और फियर एज अ मीन टू कमिट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कॉन्शियसली उसको पता है, शऊर है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एक इलीगल एक्ट है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो उस एक्ट को परफॉर्म करता है तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ये रॉबरी है। प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर, यानी इसके लिए जरूरी है एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए कि वहां पे फिजिकली वो पर्सन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो फिर ये उस ऑफेंस को परफॉर्म करेगा। सिंपल आपने ये चीज इसके अंदर लिख देनी है। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इमीडिएटली वो जो डिलीवरी है ना प्रॉपर्टी की वो उसको ग्रांट कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी को इसी टाइम जो है वो उसको डिलीवर करता है, ये चीज आपने इसमें बतानी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें बताना है इमीडिएट डिलीवरी के बाद है टेक इंस्टेंटली, इंस्टेंटली इन थेफ्ट, इंस्टेंटली मतलब टेकन जो होगी वो चीज लेगा वो उसी टाइम लेगा, उसको हम थेफ्ट कंसिडर करेंगे। और इन फ्यूचर मतलब उससे जब वो डिलीवरी प्रॉपर्टी करवाएगा कि मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करो, तो वो एक्सटॉर्शन में शामिल होता है। अच्छा जी, फर्दर इसमें आ जाता है आपका कि इमीडिएट डिलीवरी के बाद है कनेक्शन बिटवीन वायलेंस एंड टेकिंग प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन द यूज ऑफ फोर्स और फेयर एंड टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो फर्दर क्या है कि दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। वायलेंस यूज बिफोर और ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी को क्वालिफाइज, यानी इसमें जरूरी है कि वायलेंस वो कर रहा हो, ठीक है, वो वायलेंस मतलब फोर्स का यूज कर रहा है अगले पर्सन को धोखा देने के लिए, अगले पर्सन को थ्रेट करने के लिए, ये भी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद वायलेंस यूज आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ थेफ्ट में स्टिल क्वालिफाइड इज यूज्ड टू रिटेन और कैरी अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी वायलेंस इसमें जरूर होती है, ठीक है, जिस भी एक्ट को उसने परफॉर्म करना है ना उसके अंदर क्या है कि उसकी वायलेंस मौजूद होगी तो वो ऑफेंस में फॉल होगा।
अच्छा, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जी मेंजरिया, यानी उसकी क्रिमिनल इंटेंशन भी जरूरी है। सारी सी बात है, हर क्राइम का ये एसेंशियल बन सकता है, क्योंकि अगर मतलब इंटेंशन के बगैर जो है वो ना किया जाए तो उसको कैसे माना जाएगा। तो इंटेंशन में आप लिख सकते हैं मेंजरिया के अंदर कि उसकी इंटेंशन है डिसऑनेस्टली मूव दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मूव कर रहा है, ठीक है। और यूज ऑफ फेयर फोर्स का मतलब यूज करता है, ताकत के बलबूते पे जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन द एक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रॉबरी अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड। यानी अगर उसमें क्या है कि डर का एलिमेंट शामिल नहीं होगा तो वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ऑफेंस तभी होता है जब वो पर्सन इंटेंशनली जो है उस एक्ट को परफॉर्म करता है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी सेक्शन 392 में बताया गया है कि जी रिगीरियस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल तक फाइन भी हो सकता है, और 14 साल की सजा हो सकती है अगर हाईवे पे सनसेट और सनराइज के वक्त किया जाए, तो तब जो है वो सजा क्या होगी, 14 साल होगी। फिर आती है डिकेटी। डिकेटी जो है जो मोर सीरियस एग्रीवेटिव फॉर्म ऑफ रॉबरी। अब रॉबरी से थोड़ी सी ज्यादा सीरियस जो फॉर्मेट आ जाएगी ना, वो होती है, और इसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो वो रॉबरी, यानी डिकेटी में क्या, रॉबरी में क्या हो गया, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग शामिल हो गए तो वो डिकेटी बन गई, ठीक है। डिकेटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन 5 or more पर्सन को जॉइंटली, यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर, ठीक है, कमिट और अटेम्प्ट कमिट करते हैं, कर देते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं टू कमिट अ रॉबरी करने की, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन को जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी, यानी अब जो है एक से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, जॉइंटली कमिट करने की कोशिश करते हैं रॉबरी, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा लोग, ठीक है। एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट रॉबरी, यानी अब जो भी पर्सन मतलब रेडी करेगा, मदद करेगा, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो रॉबरी में शामिल है। एसेंशियल क्या है, रॉबरी मस्ट बी कमिटेड और अटेम्प्टेड, मतलब रॉबरी जो है वो कमिट की जाएगी, उसको या फिर उसकी कोशिश की जाएगी। नंबर ऑफ ऑफेंडर्स जो है इसमें 5 या 5 से ज्यादा होंगे। देन दे मस्ट बी जो को जॉइंटली, यानी इकट्ठे मिलकर इस काम को सर अंजाम देंगे। पार्टिसिपेशन और ईडिंग इज सफिशिएंट, यानी पार्टिसिपेट करना जो है वही बस जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। प्रेजेंस एट द टाइम सीन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो उस जगह पे सारे बंदे मौजूद हो, बस उसकी मदद करना भी जो है ना वो रॉबरी में शामिल होता है, ठीक है। ये चीज आपने इसमें बतानी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ डकैती। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टैब्लिश द फॉलोइंग एसेंशियल कमीशन ऑफ और अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी, यानी वो पहले इस पर्सन रॉबरी को कमिट करेगा, ठीक है। ये चीज इसमें आपने बतानी है कि जी वो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डकैती इज दैट रॉबरी मस्ट बी कमिटेड और एटलीस्ट अटेम्प्टेड, यानी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उसको कमिट करे या कोशिश करे। विदाउट रॉबरी और एन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी द ऑफेंस ऑफ डकैती कैन नॉट अराइज, यानी रॉबरी के बगैर मतलब वो नहीं अटेम्प्ट नहीं करेगा या उसको नहीं करेगा तो वो रॉबरी का ऑफेंस नहीं शामिल किया जाएगा। नंबर ऑफ ऑफेंडर मस्ट बी 5 or more, यानी जो ऑफेंडर्स हैं वो 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। द लॉ रिक्वायर्स दैट 5 or more पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड इन कमिटिंग अटेम्प्टिंग द रॉबरी, यानी यहाँ पे बताया गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है ना वो शामिल होंगे तो उसको रॉबरी कंसिडर किया जाएगा। लॉ रिक्वायर्स 5 or more पर्सन मस्ट बी इन्वॉल्व इन कमिटिंग रॉबरी, इफ द नंबर इज लेस देन 5 द ऑफेंस रिमेन्स रॉबरी नॉट डकैती, अगर मतलब 5 से कम होंगे तो फिर वो रॉबरी नहीं है। रॉबरी के लिए 5 या 5 से ज्यादा जो है वो ऑफेंडर का होना जरूरी है। को जॉइंटली एक्शन बाय द ऑफेंडर, यानी ऑफेंडर जो है वो जॉइंटली उसमें पार्टिसिपेट करने हैं। मीनिंग दे शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मतलब ये है मीनिंग देयर बाय कि वो आपस में एक जैसे ऑब्जेक्टिव को शेयर कर रहे हैं। एंड कोऑपरेट वन अनदर इन कमिटिंग द ऑफेंस, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उस ऑफेंस को जो है वो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये चीज इसमें बतानी है। इंडिपेंडेंट और अनकनेक्टेड एक्ट बाय डिफरेंट पर्सन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट डकैती, यानी आजाद पर्सन जो है या जो पर्सन इसमें हिस्सा नहीं लेता, ठीक है, वो जो है वो डकैती में शामिल नहीं होता, ठीक है। ये चीज है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। पार्टिसिपेशन और ईडिंग इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, यानी उसकी पार्टिसिपेट करना, मदद करना, ये भी सफिशिएंट है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है। पर्सन को फैसिलिटेट करना, करेज करना जो है वो भी क्या है कि वो भी रॉबरी में शामिल होता है। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, यानी जरूरत नहीं है कि वो पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो एट अ स्पॉट वहां पे मौजूद हो, अगर बैक साइड पे भी है, ठीक है, तो वो भी जो है वो ऑफेंस कमिट किया जाएगा, वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा।
पनिशमेंट फॉर डिकेटी, डिकेटी की कितनी सजा है जी, अब वो हम पढ़ने लगे हैं। डिकेटी जी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसमें सजा हो सकती है, रिग्यूरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स हो सकती है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर डिकेटी जो है जी 395 में बताएगी, वो हम पढ़ चुके हैं, 10 साल तक यहाँ पे फाइन होता है। अब डिफरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है, पेपर में डिफरेंस भी वो पूछ लेता होता है, जिसमें हम बताएंगे नेचर ऑफ ऑफेंस है, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है, ये रॉबरी जो है उसमें एक्सटॉर्शन भी आ जाता है। डकैती उससे भी बढ़ के है कि रॉबरी के और संगीन कर दिया जाता है जब 5 या 5 से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑफेंडर इसमें 5 मेंबर्स हैं, उसमें 5 और मोर है। आगे 390 जो है वो इससे डील करता है रॉबरी से, 391 डकैती से। ग्रेविटी जो है ये रॉबरी सीरियस है और डकैती उससे भी ज्यादा सीरियस है। पनिशमेंट इसलिए 10 से 5 साल तक हो सकती है। अगले में जो है डकैती की सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 10 ईयर्स तक। जॉइंट एक्शन नॉट नेसेसरी, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक जैसे एक्शन को परफॉर्म किया जाए, को जॉइंट एक्शन जो है ना इसमें जरूरी है, ठीक है। ये हो गया डकैती।